के हालात में जब तक इस देश का पूरा बहुजन समाज एक नहीं होगा, ये तानाशाही सरकार का कुछ भी बाल बाका नहीं। कैसे के साथ होगा? चंद्रशेखर जी मायावती के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ अर्हताएं होती है, कुछ क्वालिफिकेशन होता है जो चंद्रशेखर आजाद के पास नहीं है। ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे कहाँ उनके पास ना MP है ना MLA है कोई। हम लोग कब जानते थे कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री? बात है कि जो हमारे हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ेगा सड़क पे, हम उसको नेता मानेंगे। जो हमारे लिए कुछ करेगा ही नहीं, जो हमारे लिए केवल ऐसी में बैठकर ट्वीट करेगा, जो हमारे लिए कुछ किसी मुद्दे पे बोलेगा ही नहीं, तो हम काहे लिए उसके पीछे बोलेंगे? ये लोग करते हैं लेकिन एक मंच पर नहीं ना आ रहे हैं सर। आप ये बात को नहीं समझ। उन लोग के पास देखिए RSS के पास 5 लकड़ी है और बहुजन के पास 85 लकड़ी है। अब 85 जगह है, ये पांचों एक मुट्ठा में बांधा। any of MLA and MP, the people are a lot of people to back and support this Chandrasekhar Azad Ravan, so that they get the power, so that much more people support to the Chandrasekhar Azad Ravan, so that and he's also struggle for on the road, so that the people want to know and people want to see that the next PM of India, Chandrasekhar Azad Ravan. 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और अभी से ही मीडिया में एग्जिट पोल चल रहा है कि हु विल बी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज इसी मुद्दे को लेकर हम जो है पटना में पहुंचे हैं और पटना में हमको जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग मिल गए हैं और लोग हैं उनसे मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर जो भीम आर्मी के समर्थक हैं वो 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम है मुकेश कुमार और मैं कैमूर से हूं और भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका हूं। वर्तमान में मैं भीम आर्मी का प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता है। चलिए, ये प्रदेश प्रवक्ता हैं और प्रदेश सचिव भी हैं, मतलब एक बड़ा पद है। 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? जैसा कि हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं और हम लोग उनको अपना नेता मानते हैं और नेता मानने का मुख्य वजह ये है कि आज जो लोकतंत्र जो कि खतरे में है और पूरे देश में कोई भी नेता, हम तो कहते हैं कि हमारे इंडिया में जो लोकतांत्रिक देश है इसमें विपक्ष रह ही नहीं गया है। और यदि विपक्ष की अगर कोई भूमिका निभा रहा है पूरे देश में तो वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब हैं। इधर सारा विपक्ष एक तरफ होकर कह रहा है कि हम ही जो है बनेंगे प्रधानमंत्री। नहीं, कहने को तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष तभी बन सकता है जब चंद्रशेखर आज़ाद जी को आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को उसमें इंक्लूड करेगा। तो बिना चंद्रशेखर रावण के कोई मजबूत विपक्ष नहीं बन सकता है। तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन उनके पास न तो MP है और न MLA, तो फिर कैसे बनेगा? ना किसी विपक्ष का साथ है। यही आपको सोचना चाहिए कि जब एक विधायक नहीं है, एक MLA नहीं है, तो देश का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे केवल और केवल एक नेता लड़ता है और भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता, आज कितना ही नेता कहीं चले जाएं। अभी पटना के अभी यहाँ की दिल्ली की घटना है, तमाम नेता वहाँ मिलने गए जो ये साक्षी प्रकरण में, लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद गए तो वो घर के लोगों ने कहा कि सभी नेताओं पर मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद पे मुझे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। अभी विश्व चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, मेडल चैंपियंस, आज उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? जब चंद्रशेखर सर जाते हैं इसके बाद सारे नेता लोग फिर चेहरा चमकाने के लिए चले जाते हैं। कोई भी मैटर उठा लीजिए, हमारे नेता, हमें गर्व होता है कि हम भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पिछले विधानसभा का चुनाव लड़े थे, उनकी जमानत जब्त हुई थी, एक सीट नहीं निकला और आप उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं सीख के आता है, यहाँ आने के बाद ही सीखता है। अभी हम लोगों की पार्टी बने मात्र 3 साल हुआ है और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके दांत हम लोग खट्टे कर दिए थे। तो अभी हम लोगों की नई पार्टी है, हो सकता है हम लोग उस समय उतना ही काम किए थे, तो जितना हमारे महापुरुष जिनके विचारधारा पर हमारी पार्टी चलती है, चाहे वो कांशीराम साहब का हो, बाबा साहब का हो, सावित्रीबाई फूले का हो, पेरियार का हो, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का हो, कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का हो, हम लोग जिस महापुरुषों के विचारधारा पे चलते हैं, हम लोग धीरे धीरे समाज को जागरूकता बिना विचारधारा के, जैसे आज
कोई भी पार्टी हो, बिना विचारधारा के आगे नहीं बढ़ सकती है। चाहे आज बीजेपी, चाहे वो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा हो, तो हमारे जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, हम लोग उनके विचारधारा पे चलते हैं। आज देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई है जो बहुजन महापुरुषों के विचारधारा पे चलती हो। तो हम लोग अपने महापुरुषों के विचारधारा पे चल रहे हैं, लोगों को जन जन तक बहुजन एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और आज के हालात में जब तक इस देश का पूरा बहुजन समाज एक नहीं होगा, ये तानाशाही सरकार का कुछ भी बाल बाका नहीं। कैसे एक साथ होगा? चंद्रशेखर जी मायावती के साथ जा ही नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी हमारे प्रमुख साहब का स्टेटमेंट आया है कि बहन जी हमारी आदरणीय नेता हैं और उनका जब समय था उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। हम भी जानते हैं, हम लोग लखनऊ जाते हैं, चाहे तमाम चीज़ें पढ़ते भी हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हुआ हैं। तो बहन जी ने जो कार्य किया समाज के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन सबका अपना एक समय होता है और उस समय उन्होंने अच्छा किया। अब ये चाहिए उनको कि जो हमारे युवा पीढ़ी है उनके ऊपर जिम्मेवारी सौंपी जाए। कुछ देखिए गार्जियन होते हैं कि जब देखते हैं कि हमारा लड़का नौजवान हो गया तो वो जिम्मेवारी सौंपना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ लोग, कुछ युवा ऐसे होते हैं कि देख रहे हैं कि गार्जियन मतलब कुछ संकोच रहे हैं तो खुद अपनी जिम्मेवारी ले लेते हैं कि अरे आप आराम करिए, हम है ना हैं। तो मतलब अब मायावती को आराम करने की जरूरत है और चंद्रशेखर को काम करने की जरूरत है। आराम करने की वो आदरणीय है और उन्हें कुछ करने जो जितना उनका योगदान है वो सराहनीय है, लेकिन अब युवाओं को मौका देना चाहिए। जिस तरह मान्यवर साहब ने, जब मान्यवर साहब थे तो उन्होंने बहन जी में, आदरणीय बहन जी में जो उत्साह देखा और अपना कमान उनको दे दिए, तो कहने का मतलब है कि अच्छा बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं है। हम जहाँ तक मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी नहीं है, तीसरी पार्टी है। वो हाँ, तीसरी पार्टी है। अभी सुन लीजिए पूरा ना, वो पूरे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है। पूरे बहुजन समाज का एक एक पैसा खून उसमें सींचने में लगा है। आप सब पार्टी है लेकिन हम बहुजन महापुरुषों की विचारधारी वाली एक पार्टी है, वो थी तो बहुजन समाज पार्टी थी, जो कि आज कहीं ना कहीं अपने लाइन से भटक गई है। चलिए, दूसरे हम कार्यकर्ता के पास हम जा रहे हैं और उनसे भेंट करेंगे, क्योंकि बैठकर हमारी बातचीत हो रही है। तो सुनील जी, हम चाहेंगे कि आप जो है नहीं, उनसे बाद में लेंगे, ये भी भीम आर्मी के ही समर्थक हैं। क्या सर, कैसे 2024 में किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? चूँकि हम लोग भीम आर्मी से जुड़े हैं जी, तो हम लोग अपने नेता को ही चाहेंगे कि वो देश के अगले प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ अर्हताएं होती है, कुछ क्वालिफिकेशन होता है जो चंद्रशेखर आज़ाद के पास नहीं है। ऐसा नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ऐसे कहाँ उनके पास ना MP है ना MLA है कोई। हम लोग कब जानते थे कि मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? आप जानते थे? नहीं, आप जानते थे कि मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं। उसी तरह भाई हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का किसी भी विपक्षी पार्टियों का साथ नहीं है, इकलौते हैं, कैसे जीतेंगे? अभी देखिए रणनीति बन रही है ना, अभी क्लियर नहीं हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि PM कैंडिडेट हों इकलौते। बन जाएंगे, बिल्कुल विश्वास है हम लोगों को। जिस तरह से मनमोहन सिंह बने उस तरह से हम लोगों को चांस है कि बनेंगे, और इनके बनने के बाद देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, ऐसा भरोसा है। दो लोगों का सवाल दोस्तों काफ़ी लेकर कंट्रोवर्सी में रहता है, बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर। जब ये लोग दोनों की विचारधारा एक समान है, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर दोनों लोग एक साथ काहे नहीं हो रहा है? ये दोनों की विचारधारा एक है, ऐसा मीडिया का प्रोपेगेंडा ही मान के चलिए फिलहाल के दिनों में। यदि ऐसा होता तो ये दोनों मिल जाते हैं। इसमें होता क्या है कि नेतागिरी ज़्यादा है लोगों के पास। कौन ज़्यादा नीतिगत कर रहा है? लोग जो बीच वाले होते हैं, डायरेक्ट लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। होता है ना जो सलाहकार जिसको कहा जाए, जैसे अभी ले लीजिए चुनाव, यूपी का चुनाव भी था। आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी ने कौन सा चलाया अभियान? ब्राह्मण महासम्मेलन। लेकिन वहाँ टिकट किसको दिया? ज़्यादातर सीटों पे मुसलमानों को दिया। ब्राह्मण महासम्मेलन कराइएगा और मुसलमान को टिकट दीजिएगा, उम्मीद रखिएगा कि चुनाव जीत जाएंगे। ये बैक टू बैक राजनीति हुआ। कहीं ना कहीं ये बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, बिल्कुल। देखने से नहीं लग रहा है आपको? हम सम्मेलन करते हैं हिंदुओं का, वहाँ टिकट देंगे मुसलमानों का, उम्मीद रखते हैं कि लोग वोट देंगे?
जब वहाँ यूपी में हिंदू मुसलमान ही चल ही रहा था, दूसरी पार्टियां भी इसी के चक्कर में थीं, तो हम जितने 61 सीटों पे या कुछ सीटों पे इन्होंने ये चलाया, अभियान चलाया, ब्राह्मण महासम्मेलन किया, लेकिन वहाँ टिकट ज़्यादातर सीटों पे मुसलमान को दे दिया। क्या परिचय है सर आपका? हमारा नाम शशिकांत कुमार पड़ेगा और हम अभी वर्तमान में जिला संयोजक हैं भीम आर्मी के कैमूर। ये जिला संयोजक हैं कैमूर के, और देखिए कि किस तरीके से बोल रहे हैं कि जो फिलहाल अभी जो बहन कुमारी मायावती हैं वे जो है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। बाकी इस कैमरे में जितने भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग जो है बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और काफ़ी इनका एक्सपीरियंस रहता है। सर, किसे 2024 में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? ये कहने की बात नहीं है। हम लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जहाँ तक हम अपने नेता को ही मानेंगे, इसलिए कि हमारे नेता पूरे देश में आंदोलन करते हैं, किसी भी मुद्दे पे खड़े उतरते हैं, रोड पर उतरते हैं, सड़क पर उतरते हैं, किसी भी पॉइंट को लेकर। तो हम जाहिर सी बात है कि जो हमारे हक अधिकार के लिए जो लड़ाई लड़ेगा सड़क पे, हम उसको नेता मानेंगे। जो हमारे लिए कुछ करेगा ही नहीं, जो हमारे लिए केवल एसी में बैठ कर ट्वीट करेगा, जो हमारे लिए कुछ किसी मुद्दे पे बोलेगा ही नहीं, तो हम काहे लिए उसके पीछे बोलेंगे, चाहे पीछे उसके दौड़ेंगे। जो हमारे नेता सड़क पे आंदोलन करेगा, हम उसको पीछे घूमेंगे और उसके लिए हम चाहेंगे। सारा तो मायावती की तरफ हो रहा है। नहीं, मायावती के लिए नहीं, हमारे नेता हमारे जो देश में बहुत सारे ऐसे जो हैं जो किसी मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं, चाहे आपको ले लिया जाए छात्रवृत्ति के मुद्दा ले लिया जाए, SC ST की किसी भी मुद्दे पे आपको बलात्कार किसी बहन बेटी को हो जाता है, नहीं लोग बोलता है, तो हम उसको क्यों अपना नेता मानेंगे? जो हमारे मुद्दे पे बात करेगा उसका हम नेता मानेंगे अपना। लेकिन मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ अर्हताएँ होती है, क्वालिफिकेशन होता है, जो चंद्रशेखर आजाद के पास नहीं है। फिर कैसे बनेगी? नहीं, ये आप सोच रहे हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव में देखे हैं, हमारा जो आज़ाद समाज पार्टी का सीट पे जो अच्छे उम्मीदवार लड़े थे, अपना रिजल्ट भी पॉजिटिव रहा है, ठीक ठाक पॉजिटिव रहा है। हम लोग और बेहतर करेंगे, हम लोग धरातल पे काम करेंगे। क्या परिचय है सर? मेरा नाम संजीव कुमार, भीम आर्मी जिला प्रभारी कैमूर। ये तमाम जो लोग थे भीम आर्मी के लोग थे, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो प्रधानमंत्री के लेकर प्रतिक्रिया थी उस पर अपना राय रखे। एक और हैं इसी कमरे में है, और इनको सर क्या परिचय है सबसे पहले तो अपना बताइए। मेरा परिचय तो राजेश कुमार मौर्य मेरा नाम हुआ। मौर्य जी, बताइए कि 2024 में किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अभी तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब कि मोदी को एक हराए। विपक्ष बिखरा हुआ है सर। अनुपचार है कि विपक्ष एकजुट होकर के RSS को इस देश से ही भगा दिया जाए। प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं, आखिर कोई चेहरा होगा ना आपके नज़र में? विपक्ष में कोई चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? अभी तो नहीं दिखाई दे रहा है सर। बहुत सारे सर, राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, इधर नीतीश कुमार जो सारी विपक्षी पार्टियों के एकजुट कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती हैं, ये सारे चेहरा आपको पसंद नहीं है? एक भी इसमें नहीं है। एकजुट ये लोग नहीं होगा। अगर एकजुट होता ना तो देश के हालात और हम लोग इस भुगतभोगी नहीं होते। तो फिर तो 2024 में अगर एक लोग एकजुट नहीं होंगे तो कौन लगता है? बिलरिया वाला बनारा वाला देखले बनी कि ना दूगो रोटियाँ है ना दूगो रोटियाँ होने। देखले बने। हाँ, तो वही हाल भाई हम लोग के, नीतीश बाबू के, राहुल दादा के, मायावती के, आज़ाद साहब के। अगर एक जगह हो जीतन जाना तो हमको भुगत भुगती ना होती जाए। अच्छा, चंद्रशेखर अभी कुछ देर पहले इसी कमरे में जो है भीम आर्मी के लोग थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल गए चंद्रशेखर आज़ाद को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर। आप चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में क्या सोचते हैं? हम तो चाह रहे हैं कि बने वो, इसलिए कि युवा नेता है भारत का, और भारत के विषय में वो व्यक्ति सोचता है, इसलिए कि हाँ, इसलिए कि कभी कभी बोलते हैं कि मैं अशोक का वंशज हूँ। तो जो अपने आप को अशोक का वंशज मानता है वो पूर्णतः भारतीय है। तो अशोका की बात तो मायावती भी करती हैं, बहुत सारे नेता करते हैं। सारे लोग करते हैं, लेकिन एक मंच पर नहीं ना आ रहे हैं सर। आप ये बात को नहीं समझ। उन लोग के पास देखिए, RSS के पास 5 लकड़ी है और बहुजन के पास 85 लकड़ी है। अब 85 जगह है, ये 5 एक मुट्ठा में बांधा हुआ है। कारण यही है, और दूसरा कारण। तो चलिए, और लोग हैं जिससे हम पूछते हैं, बस शॉर्ट शब्द में पूछेंगे। खड़ा हो जाइए सुनील जी थोड़ा सा। किसे देखना चाहते हैं सर 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में? मैं चंद्रशेखर आजाद रावण को देखना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? रामाकांत भारती। किसे देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री? चंद्रशेखर आजाद को। अरे, चंद्रशेखर आजाद के लोग ही लगता है समर्थक हैं यहाँ पर। किसे देखना चाहते हैं सर आप? चंद्रशेखर आजाद। आप किसे देखना चाहते हैं? बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। एज ए जर्नलिस्ट हम लोग को तो न्यूट्रल होना चाहिए, पर आज की मीडिया जो है वो न्यूट्रल है नहीं। लेकिन फाइनली आई ऑल्सो कॉल टू दैट चंद्रशेखर आजाद राव। चंद्रशेखर, ये देखिए पत्रकार हैं और पत्रकार कह रहे हैं कि चंद्रशेखर कहाँ है? बिकॉज ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ ऑलवेज अ स्ट्रगल ऑन द रोड
and always take up the social issue. but is not have of any qualification. Qualification, political is not a qualification. How much people are supported in your backlog? How much people? How many people to support you? But not have any And MP lot of MLA. and not of any of MLA and MP. The people are a lot of people to back and support this Chandrasekhar Azad Ravan, so that they get the power, so that much more people support to the Chandrasekhar Azad Ravan, so that and he's also struggle for on the road, so that the people want to know and people want to see that the next PM of India, Chandrasekhar Azad Ravan. जनतंत्र खबर पर ज़्यादातर जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी शब्द को समझते हैं और इनका साफ तौर पर कहना था कि भले उनके पास कोई MP MLA नहीं है, लेकिन जनता का जो पावर है, जो ताकत है, इसके आगे सारे MP MLA फेल हैं और अंततोगत्वा ये चाहते हैं एज ए पत्रकार के तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दिए कि चंद्रशेखर आज़ाद ही 2024 में प्रधानमंत्री बने। बाकी आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। और आप भी जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।